अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो बहुत अहम है। ये वीडियो बनाने का मकसद पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमों को यकजा और एक करने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो तैयार की है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हमारे मुल्क में हर सूबे के लोग आपस में नफ़रत में मुब्तला है। हर सूबे के लोग एक दूसरे से इंतहा नफ़रत कर रहे हैं, चाहे वो सूबे पंजाब के लोग हों, चाहे वो सूबे सिंध के लोग हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों। हर कोई एक दूसरे से बेइंतहा नफ़रत कर रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। देखें, हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान बनाया है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने खून से ये पाकिस्तान बनाया, और आज हम लोग आपस में नफ़रतें कर रहे हैं, जबकि हमारा रिश्ता तो मुसलमान का भी है। हम सब आज ये कह रहे हैं कि हमको हुकूक नहीं मिल रहे, चाहे वो किसी के सूबे के भी लोग हों। तो इसमें हुक्मरानों का कसूर है, तो हमारे लोगों का क्या कसूर है जो आवाम पाकिस्तान में रह रही है। इस सोच को ख़त्म करना चाहिए कि पंजाब के लोगों को हुकूक मिल रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे, तो हम आपस में नफ़रत करें और एक दूसरे का कत्ल करें। जैसा कि बलूचिस्तान में जो है वो हमारे पंजाब के जो भाई हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। वहाँ पर उनको मारा जाता है और वहाँ पर धमकी दी जा रही है कि आप बलूचिस्तान छोड़कर वापस पंजाब चले जाएं। ये बात बिल्कुल गलत है। वो हमारे पंजाबी भाई भी हैं, वो बलूचिस्तान में रोज़गार के लिए जाते हैं, रोज़गार करने के लिए जाते हैं। जैसा कि हम बलूचिस्तान से पंजाब में रोज़गार करने के लिए हमारे बाओ अजदाद आए थे, और हमें इस बात पर खुशी है कि पंजाब के लोगों ने हमें बहुत इज़्ज़त दी और हमें अपना भाई समझा और हमारा ख्याल रखा और हमें अपने बराबर काम करने का मौका दिया। तो लिहाजा बलूचिस्तान के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो उनका हक़ है वो पंजाब के लोगों ने नहीं खाया, वो बल्कि पंजाब के हुक्मरानों ने और सियासतदानों ने खाया है। इसमें आम आदमी की कोई गलती नहीं। यार देखो, ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे आप KPK में चले जाओ, वहाँ पर भी हमारे पंजाब के भाइयों को मारा जाता है। बिल्कुल गलत बात है। मतलब कि हर तरह से एक दूसरे से नफ़रत की जा रही है, नफ़रत की निगाह से एक दूसरे को देखा जा रहा है। एक बात कहूँगा कि पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। और ये आपस में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कुरान में पारे और आसमान में तारे एक हैं। लिहाजा पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को पाकिस्तान की खातिर एक होना होगा। हम सबको प्यारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए एक होना होगा। चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, एक सोच और एक नज़रिया रखना होगा। तब जाकर ही हमारा प्यारा पाकिस्तान खुशहाल हो सकेगा। लिहाजा आपस में मोहब्बत से रहें, चाहे वो कोई भी कौम हो या पाकिस्तान में कोई भी शहरी हो। अगर इस तरह ही हम आपस में लड़ते रहे तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बँट जाएगा। और ये हमारी बका के लिए इंतहाई ख़तरे की बात है कि अगर हमारे अपने ही लोग आपस में लड़ते रहें और नफ़रतें करते रहें। और यही अमेरिका और यहूदियों और ईसाइयों की चाल है कि वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को टुकड़ों में बखेरना चाहते हैं और हम सब को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये वीडियो मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए है, चाहे वो कोई भी हो, पठान भी हो, बलोच भी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो। मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि आप कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले एक मुसलमान हो और फिर पाकिस्तानी हो। लिहाजा पाकिस्तानी बनकर ही एक दूसरे का एहसास करो। ये हुक्मरानों ने तो हमारे लिए कुछ नहीं करना, हम सबको मिलकर ही एक दूसरे का एहसास करना है और पाकिस्तान के लिए, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। लिहाजा नफ़रत से बचें और मोहब्बत करें। मोहब्बत ही इस्लाम का दर्स है। इस्लाम हमेशा मोहब्बत का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है। ये ना सिर्फ कि लड़ाई झगड़े, और हम तो फिर भी मुसलमान हैं, आपस में भाई भाई हैं, एक जिस्म की मनंद हैं। तो लिहाजा हमें आप सल्लम की हदीस और कौल को मद्देनज़र रखते हुए एक ही होना चाहिए, आपस में नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। खुदा हाफिज़। आपका प्यारा दोस्त फरहान बलोच।